इसलिए जो राम के साथ जो रहे हैं, महाराणा के साथ जो रहे हैं, हमें उनकी सबकी बात करना चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है अज्ञानता में हो रहा है। तो इसलिए जब मुझे कोई क्षत्रिय तो मैं उससे क्षत्रिय हूं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम सबको लेकर के चलते हैं, ये उससे ज्यादा गर्व का विषय है। अब जो न चलना चाहे न चले, हमारे साथ जो हम लेकर चलेंगे, और ये हर आदमी को करना चाहिए। ये तो सब बाद में बड़ा विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, पहले तो ये सब था नहीं। तो बिना समाज को लेकर के चले किसी का भला होने वाला नहीं है। और रहा कुटुंब की बैठक, क्या सवाल है आपका? कुटुंब की बैठक हुआ, विधायक शामिल हुए, वो भी सब क्षत्रिय समाज से थे। अच्छा, परिवार बनाया है। उनका एक भोज था, ये मिलने मिलाने का तरीका है। लेकिन अच्छा होता कि उसमें कुछ और लोग रहते तो अच्छा होता, थोड़ा अच्छा रहता। आगे अगर मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो वो आगे जो बुलाएंगे वो सबको बुलाएंगे। जब आप जाएंगे अगली बार अगर निमंत्रण आपको दिया जाए तो उस बैठक में आप जाएंगे? जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बात कहेंगे। अगर अवसर आएगा तो अपनी बात कहेंगे। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, क्षत्रिय समाज का ही कार्यक्रम था, उसमें मैंने कहा डंके चोट पर बोला, सबको लेकर चलो, सबको लेकर चलने की जरूरत है। राम को मानते हो तो राम है, जिनको जिनको लेकर चले हैं उनको लेकर चलो। भाई कितना टुकड़ा करोगे इस देश का, कितना बटोगे? राजनीतिक संगठन ऐसे जैसे अखिलेश यादव पीडीए सिर्फ अगर जातिवादिता पर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में जातिवाद बढ़ता है। नहीं तो अखिलेश यादव से कहिए किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को टिकट ना दे, तब देखें। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में, अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर चलना पड़ेगा। तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है उसे सार्वजनिक किया जाए। आप विपक्ष के लोग उसको अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग माफी मांगे, चुनाव आयोग की पोल खुल गई है। देखिए, मैं पहले से ही कहता हूं कि मुझे इनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। अब आज उसी सुप्रीम कोर्ट पर ये सवाल उठाते हैं, तो इनके मन मुताबिक कोई फैसला आ जाता है तो उसकी तारीफ करते हैं। ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, इनके मन मुताबिक रिजल्ट आ जाए तो ये तारीफ करते हैं। तो ये कहां खड़े हैं, जाना कहां चाहते हैं, रास्ता क्या है? और ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र ये कहता है, हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि विपक्ष सशक्त, मजबूत और बुद्धिमान होना चाहिए। तो आज ना बुद्धिमान है ये, ना सशक्त हैं ये, और ना मजबूत हैं ये। आज बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की लगभग सारी अपोजिशन की पार्टियां इसी बच्चे के पीछे घूम रही हैं। जो 65 लाख मतदाता जो सूची से निकाले गए हैं बिहार में, इस इलेक्शन की जो चर्चा हो रही है, आपके पुराने एक्सपीरियंस के, अगर मैं आपके अनुभव की बात करूं, क्या ये नॉर्मल होता है या इस बार कुछ विशेष आपको लगता है? देखिए, हमने तो वो समय देखा है, हमने तो वो दौर देखा है कि वोटर लिस्ट जब हम लोग इलेक्शन ऑफिस से लेकर के, और उस वोटर लिस्ट को हम सर्विस कर देते थे, अपने एजेंट को पकड़ा देते थे, और चुनाव के दिन जो वोटर लिस्ट जाती थी उसमें पन्ने गायब रहता था। और हमने तो वो दौर भी देखा है कि वोटर लिस्ट में नाम था, वोटर लिस्ट में नाम था, और ऐसे एक टिक लगा दिया गया था, टिक लाल स्याही से एसडीएम लगा देता था। हमने वो चुनाव लड़ा। बलरामपुर से मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने देखा कि वोटर लिस्ट लेकर के जो एजेंट बैठा है, पार्टी के एजेंट बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, हमने अपनी आंख से देखा है। और वहाँ जो अंदर लिस्ट थी वहाँ रेड लाइन, और वो वोट नहीं पड़ता था। यही कुसुम चौहान
बलरामपुर नगर पालिका की अध्यक्ष थीं और लोकसभा के चुनाव में उनका नाम नहीं था, और मौजूदा अध्यक्ष थीं और नाम नहीं था। यही हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, सांसद रह चुकी हैं, और फिर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया और उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। तो वो दौर हम लोगों ने देखा, हमने नहीं देखा, सबने देखा है, लेकिन धीरे 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 करके कमियां सुधार हुई, और मैं कह सकता हूं कि अब पारदर्शी व्यवस्था है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था, अगर कुछ कमी है तो और करने की जरूरत है, लेकिन शाम को नाम रहता था, जो लिस्ट दी जाती थी उसमें नाम रहता था और पोलिंग पर नाम नहीं रहता था। ऐसे रेड लाइन तरीके से आप भी एक क्षत्रिय प्रवीण हट भाई, उनके नेता जी। बढ़ा दो, अंदर गाड़ी आ जाए, घुमा लो, लगा लो भैया, और गाड़ी आ जाए, और आ जाए, बढ़ाओ यार, तो आगे तो सब जगह खत्म हो गया। हाँ मालूम, इधर हाँ अरे साइड से प्लीज, अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी अभी का ना पहिरा दी, प्लास्टिक वाला है, पूरा ना मानो। देखिए ना, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोलो बजरंग बली की जय। ये रास्ता हमने इसी है कि ऐसे हर पार्टियों में चेंज होता रहेगा कलर। अच्छा, और जैसे जैसे पार्टी वैसे एक ये हाल बनाया गया, एक इसके बगल हाल बनाया गया। ये स्टेज दिया गया। सप्लाई आपके कौन रहा? हम आए थे परमिट बनवाने सीमेंट की। देख लीजिए, हाँ देखिए हाल भी देखा अध्यक्ष जी आप जम रहे हैं। पूरा वाटर प्रूफ यही सप्लाई ऑफिस है, यहीं से मैंने देखा है, कुत्ता भूख रहा था यहाँ। जिस तरीके से पूजा पाल का निष्कासन हुआ, सपा ने निष्कासित किया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। क्या ये तिलमिलाहट नहीं है जैसा होगी? अब उनकी अंतर आत्मा से उन्हें इंसाफ मिला, उनके पति को न्याय मिला। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, पूजा पाल के पति की हत्या अतीक द्वारा की गई, ऐसा बताया जाता है। इस निर्णय को आप कैसे हैं? जो निर्णय हुआ इसको आप इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, बहुत बड़ी घटना नहीं मानते हैं। अब पूजा पाल स्वतंत्र हो गई, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, और उन्होंने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया कि आज अगर इनके साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा। और किसी ने कहा, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोले रसाप ने उनके फाटत अंग। अब पूजा पाल की एक पीड़ा थी। अब योगी जी ने
या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे पूजा पाल को राहत महसूस हुई, उनको लगा कि मुझे न्याय मिला है, तो वो वहाँ कैसे रह सकती हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्वयं की राजनीति है। तो जो मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, उसके लिए सपा में कहाँ जगह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीन से आरएसएस की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी आरएसएस की उपज हैं। प्रधानमंत्री जी आरएसएस से कभी दूर नहीं रहे हैं। आरएसएस की समझ है, वो प्रचारक रहे हैं, कई साल उन्होंने काम किया है। अब ये कहिए कि लाल किले से तारीफ की तो शायद 100 वर्ष या कुछ पूरा हुआ है। कितना पूरा हुआ है? 100 पूरा हुआ है। तो उस अवसर पर उन्होंने तारीफ की कि 100 वर्ष इनके पूरे हो गए काम के। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और कह दिया कि इनको भागवत की कृपा की जरूरत है, तो 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने रहेंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई भी जिम्मेदारी से नहीं लेता है और कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है। और कांग्रेस को उतना दुख नहीं, उतना दुख कांग्रेसियों को नहीं जितना दुख मुझको है। मैं उनकी जब जो हरकत है, जो रोज रोज वो गलती करते हैं, जब उसको मैं देखता हूं तो एक नागरिक होने के नाते मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कहीं न कहीं वो देश का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आप हिंदू को गाली दे करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। हो सकता है किसी देश में आप राजनीति कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके, भारत में रह करके हिंदू को गाली देकर